आदाब दोस्तों, अभिनंदन स्वीकार कीजिए मोहम्मद अकमल का। आप देख रहे हैं अकमल डिजिटल स्टोरी। दोस्तों, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। दोस्तों, पेशे खिदमत है एक खूबसूरत, दिलचस्प, हैरत अंगेज़ मालूमात का गुलदस्ता और सबक आमोज़ वाक़या। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Amazing! वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। बहुत मज़ा भी आने वाला है और जानकारी भी मिलने वाली है। सवाल: सूरज सबसे पहले किस मुल्क में तुलू होता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जवाब: सूरज सबसे पहले मुल्क जापान में तुलू होता है। सवाल: वह कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? जवाब: वह हाथी है, क्योंकि हाथी जंप नहीं कर सकता। सवाल: वफ़ात के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद कितनी थी? जवाब: वफ़ात के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद 40,000 थी, जिसमें पोते पड़पोते सब शामिल थे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस मकाम पर हुई? अगर आप में से किसी को इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिख दें। जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात श्रीलंका में वाक़े नूज़ नामी पहाड़ी पर हुई। क्या आपको मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कौन कौन सी चीज़ें ईजाद हुई, यानी शुरुआत हुई? सवाल: इस सवाल का जवाब यह है कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकला था वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन था। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना सर मूंढा। फिर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्ग परिंदा पाला, चूँकि जब मुर्ग परिंदा आसमानों से फरिश्तों की तस्बीह को सुनता है तो वह बांग देने लगता है। इसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जब मुर्ग की आवाज़ को सुनते तो अल्लाह की याद में लग जाते थे और तस्बीह पढ़ने लग जाते थे। एक नसीहत आमेज़ लतीफ़ा: एक कौवा चोंच में रोटी लिए बैठा था। इत्तेफाक से उस पेड़ के पास से एक लोमड़ी गुज़र रही थी। उसे बड़ी भूख लगी हुई थी। जंगल में वो भूखी प्यासी फिर रही थी। इस कोशिश में थी कि कहीं से कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। उसे कौवे की चोंच में अचानक रोटी नज़र आई तो दिल में कहने लगी कि काश ये रोटी मुझे खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अचानक लोमड़ी ने एक तदबीर सोची और कौवे की तरफ देखकर बोली, कौवे मियाँ, वल्लाह क्या हुस्न है, क्या रंग है तुम्हारा। बुलबुल के परों में भी ऐसी स्याही नहीं। गर्दन है तुम्हारी सुराही की तरह और पर हैं चमकदार। क्या शान है तुम्हारी, ऐसी खूबसूरती तो किसी दूसरे परिंदे में भी नहीं है। अगर तुम्हारी आवाज़ में भी मैं सुन लूँ तो कितनी अच्छी बात होती। मुझे मालूम है कि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी बदन की खूबसूरती से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तुम लाजवाब हो। कौवे ने लोमड़ी की जो बात सुनी, तारीफ़ सुनी तो दिल में कहा, शायद
یہ واقف نہیں ہے، ورنہ میری خوبصورتی کے ساتھ میری آواز بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ لگ رہا ہے اس کو اپنا جلوہ دکھانا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی کوے نے اپنا دلکش نغمہ سنانے کے لیے جو چونچ کھولی اور کائیں کائیں کرنے لگا۔ جیسے ہی کوے نے اپنی چونچ کھولی، چونچ کے کھلتے ہی روٹی نیچے زمین پر گر گئی۔ لومڑی لپک کر اس روٹی کی طرف بڑھا اور اس کو منہ میں اٹھا لیا۔ چونکہ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، روٹی چبانے لگی اور مسکرانے لگی۔ کوا جو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا کہ اب اس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس لومڑی کو میری آواز کی نہیں، میری روٹی کی ضرورت تھی۔ تو اس پر لومڑی نے کہا، کوے میاں، تمہاری خوبصورتی اور آواز دونوں بہت اچھی ہے، لیکن تمہاری عقل موٹی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کے بیجا تعریف کرنے، کسی کے چنے کے چڑھانے سے انسان کو کوئی بھی فیصلہ ترنت نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔